भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा, आपसी संबंध और भी होंगे मजबूत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, देश भर में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से खुलेंगे 740 एकलव्य विद्यालय, जनजातीय बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने की प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा। कहा, सरकार बेघरों को घर देने के लिए संवेदनशील, योजना को जल्द कराएं पूरा। और महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने तैयारियों का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। आज देवघर से हुई ट्रॉफी टूर की शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा की आज से शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा तथा आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे। फॉर कनेक्टिविटी goes beyond the transport sector. India and Sri Lanka collaborate closely in the wide range of areas such as fintech and energy. Digital payments have become a mass movement and a way of life in India due to UPI. We are working on fintech sector connectivity by linking UPI and Lanka Pay. Energy security is crucial for our countries to power our development journey. We are connecting our energy grids to enhance energy security and reliability. Friends, partnership for progress and development is one of the strongest pillars of our bilateral relationship. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत में सत्र का आयोजन लगभग 40 वर्ष बाद हो रहा है। पिछली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में 1983 में 86वें सत्र के लिए हुआ था। आईओसी के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। आईओसी के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आईओसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है। आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में आयोजित होने वाला आईओसी का 141वां सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने और मैत्री, सम्मान एवं उत्कृष्टता के ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। ये सत्र खेलों में संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक तथा आईओसी के अन्य सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल खूंटी जिले के तोरपा और मुरहू प्रखंड में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के जनजातीय बहुल क्षेत्र में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। इसके तहत जनजातीय बहुल आबादी वाले हर प्रखंड में एक एक विद्यालय होंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के निर्माण पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री मुंडा ने बताया कि खूंटी जिले के 254 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है।
खाली ऐसा हम लोग ऐसा नाइंसाफी करेंगे। इस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से बनाई जा रही है और जिसमें यहाँ तो 480 बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन देश भर में 3.5 लाख बच्चे इस तरह के विद्यालयों के माध्यम से पढ़ेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे स्थानों में लगभग सभी प्रखंडों में इस तरह के विद्यालय खोले जा रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से कल राजभवन में सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को राजधानी रांची में दुर्गा पूजा उत्सव को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी दी और उन्हें पूजा पंडालों के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा और आगामी सभी पर्व त्योहारों के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वे कल वरीय पदाधिकारियों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी पर्व त्योहार के दौरान सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई, बिजली, पानी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। नई सोच लोगों में या इन आयोजन के दौरान एहतियात बरतने की आवश्यकता हो, इस पर एक जानकारी लेना आवश्यक था और बाकी तो सदियों से चला रहा है, उसी के साथ हम लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में शहीद देवेंद्र माझी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। इससे पहले आज मनोहरपुर के विधायक रहे देवेंद्र माझी की 29वीं पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी और मंत्री जोबा माझी ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जोबा माझी ने कहा कि जल, जंगल, जमीन पर मालिकाना हक दिलाने और अलग झारखंड के लिए जान गंवाने वालों का योगदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से संकल्प यात्रा पर हैं। संथाल परगना के भोगनाडीह से निकली उनकी संकल्प यात्रा का समापन 28 अक्टूबर को रांची में जनसभा के साथ होगा। बाबूलाल मरांडी अब तक 8 चरण की यात्रा पूरी कर चुके हैं। संथाल से शुरू हुई उनकी संकल्प यात्रा 57 दिन में 73 विधानसभा क्षेत्रों में सभा के साथ संपन्न हो चुकी है। 9वें और आखिरी चरण की यात्रा दुर्गा पूजा के बाद ईचागढ़ से शुरू होगी। श्री मरांडी 27 अक्टूबर को ईचागढ़ और उसके बाद सिल्ले विधानसभा क्षेत्र में सभा करेंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर को वे रांची पहुंचेंगे। यहां मोरहाबादी मैदान में बाबूलाल शाह विधानसभा क्षेत्रों रांची, खिजरी, कांके, हटिया, मांडर और तमाड़ की सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ 73 दिन की यात्रा के साथ बाबूलाल मरांडी की 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प यात्रा समाप्त हो जाएगी। नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में आयोजित G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों की P20 बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। अगुवाई में विकास और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन शामिल है। वहीं समापन सत्र संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। G20 के जो सांसद हैं उनके पीठासीन अधिकारियों और आमंत्रित देशों ने सम्मेलन के पहले दिन सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त वक्तव्य में ये कहा गया कि G20 प्रक्रिया में संसद के स्तर पर प्रभावी और सार्थक योगदान देने के लिए सभी सदस्य देशों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसमें यह भी कहा गया कि संसदें संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्थक वार्ता जारी रखेंगी, जिसमें हर तरफ के टकराव और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में व्यापक सहयोग करना शामिल है। पीठासीन अधिकारियों ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए भारतीय संसद का धन्यवाद दिया
उन्होंने गवर्नेंस और निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी की अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुरूप संसद के नए भवन के उद्घाटन पर भारत को बधाई दी। पीठासीन अधिकारियों ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए भी भारत की संसद को बधाई दी। इजरायल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह ऑपरेशन अजय के तहत दूसरी उड़ान नई दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की अगवानी की। भारत पहुंचे भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इससे पहले 212 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का पहला विशेष विमान कल नई दिल्ली पहुंचा था। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के किसानों को केसीसी ऋण एवं सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से नगर भवन में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बैंकों के प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लगातार ग्रामीणों द्वारा केसीसी, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई से संबंधित आवेदन दिए जाते हैं, परंतु बैंकों द्वारा उनके ऋण को स्वीकृत करने में आनाकानी की जाती है एवं कई बार उन्हें बार बार बैंक के चक्कर लगाने के लिए भी मजबूर किया जाता है। जिसके कारण यहाँ के सिटीजन्स प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, वो स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, वो भी हमसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, तो उसके बाद हो ही जाना है। या तो गुमला में काम करने का मन नहीं है तो आप ट्रांसफर करवा लेना, तो हमारा डॉक्यूमेंट छूटेगा। और दूसरा है यदि आप ट्रांसफर नहीं। गिरिडीह जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अब मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत एकत्रित माटी को जमा किया जा रहा है। बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न गांवों से जमा मिट्टी को बेंगाबाद दुर्गा मंडप में रखा गया था, जिसे गाजे बाजे के साथ प्रखंड मुख्यालय लाया गया। अब यहां से पवित्र मिट्टी को दिल्ली भेजा जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के आह्वान पर चल रहे राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अमृत कलश यात्रा आयोजित की गई। विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की पहल पर यात्रा बीएयू मुख्यालय स्थित स्वर्गीय कार्तिक उरांव की प्रतिमा के पास से प्रारंभ हुई कलश यात्रा रांची कृषि विश्वविद्यालय भवन तक गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। पूर्वी क्षेत्र संस्कृति केंद्र कोलकाता एवं सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेरी माटी मेरा देश मिट्टी के तहत 100 गांव में अमृत कलश यात्रा का कल कांके प्रखंड कार्यालय में समापन हो गया। प्रखंड कार्यालय परिसर में गांवों से एकत्रित किए गए मिट्टी को प्रखंड स्तर पर एक बड़े कलश में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीत कुमार सिंह की उपस्थिति में समाहित किया गया। वहीं लोक कलाकारों ने पूरे जोश से देशभक्ति गीतों के साथ सबका मन मोह लिया। कलश में एकत्रित मिट्टी अब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बन रहे अमृत वाटिका भेजा जाएगा। ऐसा सौभाग्य फिर दोबारा नहीं मिलेगा। निश्चित तौर से ये मिट्टी जाएगी हर गांव से, हर पंचायत से, छोटे कस्बों से, बड़े शहरों से जाकर कर दिल्ली में अमृत वाटिका बन रही सब का। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अम्बेडकर आवास योजना को लेकर 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित चलो करे आवास पूरा अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बेघरों को घर देने के लिए संवेदनशील है। विभागीय सचिव ने कहा कि योजना को जल्द से जल्द पूरा कराएं। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस के सृजन और योजनाओं की जियो मैपिंग करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर से जिला मुख्यालय की दूरी होने के कारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार अब प्रत्येक गुरुवार को आदित्यपुर के आयडा भवन में कैंप लगाकर लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला मुख्यालय सरायकेला दूर होने के कारण बूढ़े बुजुर्ग लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी, परंतु अब प्रत्येक गुरुवार को आयडा कैंप कार्यालय में बैठकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जाने में
थोड़ी दिक्कत आती है। इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयडा में 12 बजे से बातों को सुना जाएगा और जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान करने का। आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है, साथ ही अमावस्या भी है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में पितृपक्ष के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी तरफ कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रियों को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। बेजे उठेছে আলোক মঞ্জিত ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধ। सरायकेला खरसावा जिले के राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र में सरायकेला खरसावा एवं मानभूम शैली छऊ कलाकारों के प्रशिक्षण को लेकर जन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभा के आधार पर कलाकारों का चयन किया गया। कला केंद्र के पूर्व निदेशक तपन कुमार पटनायक ने बताया कि चयनित कलाकारों को प्रशिक्षण के साथ साथ अलग अलग क्षेत्र में मंच भी प्रदान किया जाएगा। जो ढोल वादक है, सनाई वादक है, बांसुरी वादक है या नृत्य प्रशिक्षणार्थी है और जो प्रशिक्षक भी सिखाएंगे उनका एक चयन प्रक्रिया चल रही है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्य आयकर आयुक्त सह नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कुमार संजय की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 25वीं बैठक हुई। समिति के 96 सदस्य कार्यालयों में से अधिकतर कार्यालयों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रधान आयकर आयुक्त ने हिंदी भाषा एवं उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी हमारे देश की संस्कृति एवं संस्कारों का प्रतिबिंब है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन कुमार 1.5 साल के बाद जमानत पर जेल से रिहा हो गए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उसके बाद रिलीज ऑर्डर आने के बाद वह देर शाम जमानत पर रिहा हुए। 7 मई 2022 को सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल किया गया। इसमें झारखंड पुलिस की टीम के साथ साथ सीआईएसएफ के जवान शामिल थे। एयरपोर्ट में फोन आया कि एक लाल रंग के बैग में बम रखा हुआ है। सूचना के बाद झारखंड पुलिस की बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बम को खोजा और उसे डिफ्यूज किया। जमशेदपुर जिला पुलिस ने 1 लाख की इनामी महिला नक्सली बुलू सहित 3 इनामी महिला नक्सलियों के बंगाल स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाया। जमशेदपुर कोर्ट से निर्गत आदेश पर फरार महिला नक्सली के बंगाल स्थित घर पर इश्तेहार को दरवाजे पर चिपकाया। तीनों कुख्यात महिला नक्सली 1 करोड़ के इनामी 80 मंडल दस्ते की सदस्य हैं। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के तुरीगढ़ा निवासी आनंद पतरस तोपनों की हत्या मामले में रनिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर हत्याकांड में शामिल एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बीपीएम से उनकी पंचायतों की संख्या, एसएचजी की संख्या, सीएलएफ सहित अन्य की जानकारी ली। इसके बाद मुद्रा लोन, क्रेडिट लिंकेज, लाइवलीहुड फॉर्म और जोहार परियोजना समेत अन्य योजनाओं की भी जानकारी ली। सीआईपी के ओपीडी परिसर में वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्धावस्था से जुड़ी विभिन्न स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। विशेष रूप से मनोभ्रंश के जोखिम, संकेत, लक्षण, शीघ्र निदान और प्रबंधन पर प्रकाश डालना था। खूंटी के उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में डीडीसी ने निर्देश दिया कि बैंक प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी सखी मंडलों का बैंक लिंकेज जल्द से जल्द कराएं। पलामू जिले के पांकी और सतबरवा थाना क्षेत्र में फांसी लगाकर 2 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। दोनों के शव का पोस्टमार्टम एमएमसीएच में किया गया। मृत महिलाओं की पहचान पांकी के लोहरसी निवासी फुलवा देवी एवं सतबरवा के कुंडेलवा निवासी फूलमती देवी के रूप में हुई है।
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के कर्मियों ने बकाये वेतन की मांग और लाठीचार्ज के विरोध में दूसरे दिन भी धरना दिया। सभी कर्मियों ने मुख्यालय के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर धरना दिया। इस दौरान एचएससी यूनियन के राणा संग्राम सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया। पलामू रेलवे ट्रैक पर गिरकर एक पुलिस हवलदार की मौत हो गई। पुलिस हवलदार की पहचान हीरालाल प्रधान के रूप में हुई है। ड्यूटी खत्म करने के बाद हीरालाल रेरमा ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पार कर रेरमा की ओर कुछ काम से जा रहे थे। इसी क्रम में पैर फंसने के बाद फिसलकर गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राज्य से मानसून की कल वापसी हो गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 अक्टूबर से ही मानसून के लौटने की प्रक्रिया जारी थी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 19 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची में 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कल मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा डीआईजी श्री अनूप बिरथरे भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर हैं, उन स्तरों को ध्यान में रख करके उनकी तैयारियाँ की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न खिलाड़ियों को हो, न देखने वालों को हो, न खेल के आयोजक जो हमारे लोग आएंगे बाहर से तो उनको। 7 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में जो रांची में हो रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि झारखंड स्टेट इसमें होस्ट कर रहा है चैंपियनशिप को और इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट को। हॉकी हमारे झारखंड राज्य में ऑलरेडी बहुत ही लोकप्रिय गेम है महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में, और ये बहुत ही एक फॉर्चुनेट मूवमेंट है हमारे लिए कि हम इसको होस्ट कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली जो सारी व्यवस्थाएं हैं प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसके लिए काफ़ी डिटेल प्लानिंग की गई। इधर रांची में होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर की शुरुआत आज देवघर से हुई, जो 24 जिलों में प्रदर्शनी के बाद 25 अक्टूबर को रांची लौटेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल चैंपियंस ट्रॉफी और शुभंकर का लोकार्पण रांची में किया था। आईसीसी विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच अपराह्न 2 बजे से खेला जाएगा। उधर कल खेले गए एक मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से पराजित कर दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में कल चेन्नई में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 240 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 7.1 ओवर शेष रहते 248 रन बना लिए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 245 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अब तक खेले गए सभी 3 मैच जीते हैं और बांग्लादेश ने 3 मैचों में से 1 जीता है। सेहत की बात में आज जानते हैं सही पोषण के बारे में। पोषण हर आयु के लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन की कुछ विशेष अवस्थाओं में पोषण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोषण मिलना आवश्यक है। गर्भावस्था में महिला जो खाती है और जिस तरह। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। आपसी संबंध और भी होंगे मजबूत।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, देश भर में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से खुलेंगे 740 एकलव्य विद्यालय, जनजातीय बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने की प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा, कहा सरकार बेघरों को घर देने के लिए संवेदनशील, योजना को जल्द कराएं पूरा। और महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने तैयारियों का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। आज देवघर से हुई ट्रॉफी टूर की शुरुआत।